लाओ ये वाला चलो कौन ये बताओ कोई और मेरे को जरूरत है UIT में कितने कार्यों पर टेंडेंसी है? सर हमारे तो यहाँ BRO सेक्शन में तो गया जैसे रिपोर्ट है हमने उसको जैसे वो जाली लगा के उनके आगे जो जाली लगा के बाहर लगते हैं उनकी भी आ जाती है तो वो भी फाइल होती है कंस्ट्रक्शन के काम, मैन की के काम, नक्शे पास करने के काम, तो कितनी टेंडेंसी है हमारे पास तो सर सिर्फ तो हिसाब किताब एनक्रोचमेंट अतिक्रमण से रिलेटेड ही है टोटल कितना सर करीब 40-50 फाइलें तो चल रही हैं जो अभी उसमें है जो मेन में हमें कार्रवाई करनी है पिछले 1.5 महीने से कुछ जाब्ता नहीं मैं आपको दिखाऊँ हमने 3-3, 4 लेटर लिखे जाब्ता में अवेलेबल इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाती 40-50 जगह कब्जे। हाँ मतलब ऐसा है टोटल कितने कब्जे नहीं है सर तो जैसे लैंड यूज चेंज कराए बगैर कार्रवाई वो मतलब ब्रॉडिंग कर रहा है या किसी ने नक्शा पास नहीं करा है परमिशन नहीं ली वो कर रहा है ऐसे नहीं है जो सिवाय चल जैसे अभी परसों आपने पूरा कराया वो तो आपकी ज़मीन थी सर गलत है उधर वो भी खातेदारी लैंड की बता रहे हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वैसे आज भी मैं वहीं से आ रहा हूँ ऐसे कितनी खातेदारी की जाएगी इसमें ऐसा इन्होंने घूम आप जाओ थे बिना मैं इनके फॉलो नहीं कर रही हाँ सर ये तो हिसाब किताब होगा 10-12 है जिनका हमने वो लिस्ट बना के जाब्ते के लिए लिखा था लेकिन जाब्ता नहीं मिला तो जाब्ता माना है रोटेशन नोट कर देगा किस लीगल एक्ट को रोकने के लिए जिसमें 90A नहीं कराया हो कन्वर्जन नहीं कराया हो लोगों ने नाम कर दिया उसकी लिस्ट मैं जाब्ता मान के देता हूँ दूसरा तो 90A के लिए आपने कितनी फाइल लगी कितनी पेंडिंग कितनी डिस्पोज अभी 21 फाइलें रनिंग में हैं जैसे हमारे लेवल पे एक जो फाइल लगी हुई है उसमें तहसील की और दूसरे डिपार्टमेंट की NOC जाती है वो NOC के लिए गई थी हमारे पास एक फाइल लगी हुई है ये बताओ आपने ऑप्शन किए क्या ऑप्शन रेगुलर चलता रहता है रेगुलर ऑप्शन सिर्फ अकाउंट्स ऑप्शन देखते थे समीक्षा कुमार पता नहीं मनमोहन बोल रहा हूँ कोई रिसोर्ट परमिशन मांगे क्या टूरिज्म की एक फाइल चल रही है सर गवर्नमेंट आपके लिए रिजर्व रोड पे जस्ट होटल्स के नाम से जो राइटिंग राजस्थान में भी हुआ है उसमें एमओयू हुआ था और उसमें एक होटल का प्रपोजल है जो अभी गवर्नमेंट को भेजा गया है सरकार ये तो लिस्ट होगी बिना 90A के कितने निर्माण होगा अतिक्रमण की जो आती है ना सर बिना 90A का कितने निर्माण होंगे तो लिस्ट होगा लिस्ट नहीं जो हमारे पास रिपोर्ट हो जाती है वही एंटर फील्ड में JN है ना सर तो बड़ा नुकसान हो रहा है आपको हाँ सर वही है जैसे JN जो रिपोर्ट करता है उस पर हम कार्रवाई करते ऑप्शन आप आपने अभी पिछले 5 साल में या इस 1 साल में कितना ऑप्शन किया UIT लैंड का लैंड का सर अमाउंट के करीब में बता देता हूँ अमाउंट बताओ एरिया बताओ 109 करोड़ का अपना ऑप्शन हुआ इस साल 109 और ऐसा कितना है जो ऑप्शन करना ऐसा कितना है वो तो निकालना पड़ेगा। कोई लिस्ट नहीं है जैसे निकालना पड़ेगा तो स्कीम वाइज एक स्कीम वाइज निकालना पड़ेगा कितना है बाकी लगातार चला नहीं, जैसे अलग अलग स्कीम वाइज ऑप्शन है ना सर लेकिन स्कीम जितनी भी अपनी स्कीम है स्कीम वाइज निकालना पड़ेगा आप मेरे को लिस्ट देना जी इतना ऑप्शन 1 साल में जितना जी इतना ऑप्शन कर दिया जी इतना फोन पे स्कीम मिल जाए ठीक है इधर नोट कर लो
पर आपका आपको पजेशन नहीं दिया, सजेशन नहीं दिया यूआईटी की 3 स्कीम ऐसी हैं जो अभी अंडर कंसिडरेशन है। रोहिणी साक्षी को एमआईए की लगभग 1200 बीघा जमीन है भरतपुर होते हैं, उसमें अवाप्त हो चुकी थी जमीन, और अवाप्त होने के बाद अब पब्लिक का ये था कि 2005 से पहले की अवाप्त है तो उनमें 15% फिक्स भूमि देनी होती है, लेकिन पब्लिक खरीदार है वो मान नहीं रहे, वो डायरेक्ट 25% तो इसके लिए प्रपोजल बना के ट्रस्ट में पास करवा के उसको गवर्नमेंट को भिजवाया गया। वो चीज़ इसकी करनी है बाकी सब। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या इस बात की जानकारी है कि यूआईटी की जमीन इतनी इस गांव में जो मतलब जो एरिया पड़ता है वहाँ तक कितनी जमीन रहेगी जानकारी तो आपको होगी, उसमें ऐसी कितनी जमीन जिस पोजीशन नहीं लिया, मतलब समझ लो ऐसे ही ऑफिस आपका है लेकिन बैठा हुआ हूँ, आपने इसका पोजीशन लिया, ऐसे कोई लेंगे लिस्ट होगी। अवाप्त जमीनों में तो ये 3 स्कीम है जो एक्वायर की, वो तो 3 स्कीम है जिनमें अभी पोजीशन नहीं दिया है, हालांकि कंपल्सरी नहीं दिया है, भुगतान और विकसित भूमि में चल रहा है। ये जब हम इसको भुगतान कर देंगे या विकसित भूमि का सरकार से निर्णय मिलेगा तो इसमें कब्जा लगेगा। ये 3 स्कीम बच रही है, बाकी सब में तो आप ये बताओ यूआईटी में कंस्ट्रक्शन कौन देखता है, रोड सौंदर्यीकरण के काम कराए हुए हैं। ऐसे साहब बोल रहा है, ऐसे साहब या एक्सेस साहब बोल रहा है। लेआउट में मुझे मतलब कोई फिक्स नहीं है। मैम ने बोला है कि आप हर मंथ में आप शेड्यूल करें। वैसे कोई तय नहीं है, कभी कर लेते हैं। तो जैसे मैटर होता है उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। कई जगह लेआउट जो है प्लांट की मीटिंग को भी लटकाते रहते हैं, इसका क्या कारण है? अपने हम ही होता है। मैं अभी आया था तो थोड़ा हल्ला है कि घूम आप जाओगे जगह जगह जमीनों पर कब्जा कर लिया, 90A नहीं कराया, कन्वर्जन नहीं कराया, अपीलों पर रखते हैं, पूरे शहर में हालात खराब हैं। इसके लिए आप ही जिम्मेदार नगर पर सकते हैं। आप कब रिटायर होने वाला मैं जून में सर खुशी मना रहे हो? सर ऐसा नहीं, मेरे को तो क्या है, मैं वो पटवार स्कूल में आया था मेरा लास्ट टाइम, वहाँ मेरा पोस्टिंग कलेक्टर साहब ने यहाँ दे दिया, मैं यहाँ का काम दे रहा हूँ, 2 साल पहले जेडीए में रह गया। आपको लोग होगा सर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ दूसरा काम है, ये तो ऐसा काम है कि सारे दिन ये सब भाई लोग ये सब जानते हैं, मेरे को मेरी वर्किंग मेरे अधिकारी जानते हैं। आप किसी से मालूम कर लो, मैं तो बिल्कुल निर्लिप्त भाव से काम करता हूँ। मैं वो नहीं कर रहा। मैं एक तो ये कंडेंसिंग जो है सर हो नहीं पाता, मगर तू इसके हम फील्ड में कुछ कर नहीं पाते, मेरे को 1.5 महीने में जाता है। वर्क के पता अब वर्क इसीलिए ना, मौके पे मेरा काम ऐसा है सर, जब तक मैं जाके हटा नहीं आऊँगा जब तक वो फाइल मेरे पास बोले। आप बताओ, आपने जैसे अभी आप लोगों को फंसाया इनका जो अब जब तक वो हटेगा नहीं जब तक वो फाइल रहेगी। आपके पास कितना बजट है? किस चीज़ को बजट में सैंक्शन करना डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, है डेवलपमेंट वर्क्स विकास के लिए। सर। डेवलपमेंट तो अपने यूआईटी में जो है 30-40 करोड़ तो भी हमारे पास है रिमेनिंग है, तो बाकी के सर अपन ने कुछ टेंडर जारी कर दिए, वकूल जारी कर दिए। आपको ये बताओ सही करने की क्या मापदंड है, प्रायोरिटी क्या है? कई बार ऐसा होता है कि एक ही इलाके में काम होता रहता है। सर अपन क्या करते हैं सर, बताता हूँ आपको। तो जैसे अपनी यूआईटी की जो स्कीम है, योजना क्षेत्र की स्कीम है, एक योजना क्षेत्र की अपनी स्कीम होती है सर। जैसे यूआईटी के अपनी मालिया अम्बेडकर नगर स्कीम है, उसमें अपन ये देखते हैं कि सर सबसे पहले कि किस स्कीम के अंदर जो प्लॉट्स बने हुए हैं उनमें अधिकांश प्लॉट कौन कौन सी प्लॉट्स बिक गए सर और मकान बन गए।
अधिकांश जो है सूक्ष्म में जब अपन यूआईटी का जो स्कीम बनाते हैं तो अपन उसमें क्या करते हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं। जैसे अपन ने सीवर लाइन का जैसे कुछ पार्ट के अंदर कुछ अपन ने वहाँ बिजली की लाइन चालू कर दिए, पार्क बना दिए, कुछ अपन ने डब्ल्यू सड़क बना दिया, कुछ डाबर सड़क बना दी, ये सड़कें अपन बना देते हैं सर। जैसे जैसे सर जैसे मान लो अपन ने कर दिया ए ब्लॉक पार्क ले लेते अपन, ए से लेकर मान लो जेड ब्लॉक तक का पार्क है, स्कीम की बात करूँ सर मैं। ए ब्लॉक पार्क में अपन ने 80 मकान बन गए, वहाँ अपन ने पेड़ काम कर दिया, बीवी कर दिया, सीमेंट कर दिया। अब क्या होता है सर 5 साल बाद में ये अपन ये देखते हैं कि बिजनेस लेवल पे 3 साल का होता है पहले, अब 5 का कर दिया, 50 सरकार ने इस साल से किया है। 3 साल बाद अपन ये देखते हैं कि कौन सी सड़क ऐसी है जिसमें खराब हो गई है जो ये नहीं कह रहा। ये तो अपन जहाँ बैठे हैं हाँ सर इसमें तो पार्क भी है, रोड भी है, लाइट भी है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप कर रखा है, लेकिन ऐसे भी कॉलोनीज हैं जहाँ सड़क ही नहीं बनी। सर जो मंदिर माफी की ज़मीन है वहाँ तो अपन कर नहीं सकते, और जहाँ मंदिर माफी की ज़मीन नहीं है अपने पास में वहाँ पर कर देते हैं। एग्रीकल्चर जो कुछ स्कीम ऐसी है सर, मंदिर माफी की जमीन को तो हम बचा के रखते हैं। नहीं सर, तहसील देखती है। कैसे देख सर नहीं तहसील करते। देखती है। यूआईटी एरिया में हाँ, तहसील ही देखती है। और मंदिर माफी में सब अपने अतिक्रम भी बैठाते हैं अपन ने। अभी भूगोल था एक, भूगोल में 2 साल पहले बहुत सारी ज़मीन पर अतिक्रमण हो गया था, तो वहाँ पे मंदिर माफी तो उसका हमने पूरा खाली करा के सारे मकान बाउंड्री वाल वगैरह जो है हमारे डी ने मुख्य रिपोर्ट करी, तहसीलदार जी गए और एडी साहब का जाकर एक्शन उसमें क्या करते हैं कि जेसीबी वगैरह भेजने का, इक्विपमेंट भेजने का, लाइट समुद्री एक्शन रखने का वो कराते हैं। तो मंदिर माफी में तो मतलब कराते नहीं है जो है। आपने कल जो ये ऑपरेशन किया, जी सर। ऐसे कितनी जगह ऑपरेशन और करना है आपको? सर हमको करीबन 10-12 जगह का। ये तो यार बिल्कुल, मैं आपको अभी और सर अपन तो क्या करते हैं इसमें जो यूआईटी के अंदर जैसे जैसे यूआईटी के जो क्षेत्र है सर, अब 65 वार्ड हो गया, 65 वार्ड में सब 3 डिपार्टमेंट शामिल हो गई। आपकी सेंक्शंस कितने थी जिनके काम चालू हुए वर्क ऑर्डर में, और वर्क ऑर्डर दे दी तो फाइनल पड़े? वर्क ऑर्डर तो कितने सर टेंडर बनना बाकी है? टेंडर तो सर जो है आज कल ही एनआईटी लगाई है हमने, 10-12 कामों पर निकाली है, कल ही निकाली सर अपन ने जो है। बाकी के अपन क्या करते हैं सर, जैसे वाटर वाटर जारी का अपन ने ठेकेदार को टेंडर आ गया, रेट अप्रूव हो गई, और जैसे 15% से सब जो अधिक रेट आती हैं, मान लो किसी ठेकेदार ने 70% लो रेट डाल दी और 15% तक गवर्नमेंट की छूट है। आरटीपी पे एक्ट हाँ, अब 2% में क्या करते हैं, ठेकेदार को लेटर लिखते हैं कि भाई इसका जो है आप 10 दिन के अंदर पैसे जमा कराएं। हाँ मैं तो इससे पूछ रहा हूँ कि टोटल टेंडर इतने हुए, हाँ इतने का वर्क ऑर्डर हो गया, हाँ वर्क ऑर्डर के बाद इतने काम चालू हो गए, इतने पूरे हो गए, ऐसे काम है जो वर्क ऑर्डर देने के बाद भी चालू हो गए। मेरे को इंग्लिश दे देना बात। हाँ अब ये बताओ, वो भारत टाकीज की फिल्म आई कि फाइल फाइल तो नगर निगम में चलेगी, नगर निगम भारत टाकीज की नगर निगम में चलेगी सर। फाइल एरिया ट्रांसपोर्ट और व्हाट एरिया से नगर निगम में चलेगी। नहीं आपने ये क्या कोई कारण बता सकते हो? उसने लीज राशि जमा नहीं कराई, बता रहे हैं कितनी थी? कितनी थी? 4 करोड़ रुपये बीच जमा हुई। हो गई, जमा हो गई। अच्छा, जमा हो गई तो अब वो लैंड यूज चेंज करेगा। हाँ, वैल्यू चेंज के लिए अब चूँकि वो एरिया ट्रांसफर होगा तो वो फाइल जो है नगर निगम में ट्रांसफर कर दी। चली गई, लेकिन सरकार ने तो लीज पर ली थी, तो कैसे चेंज कर सकता है? जमीन आपकी है तो आपने नगर परिषद को क्यों भेजी? वो तो ऑप्शन करनी चाहिए आपने के लिए। सर ऐसे होता है ऑप्शन होता है। सर, कुछ अपन ने जो अपनी यूआईटी की जितनी भी स्कीमें होती हैं, ऐसी स्कीमें ये कह रहा हूँ सीधा, हाँ जैसे ये टॉप लीज है, क्या नाम है? बाटा किस भारत टॉप, इसको सरकार ने जमीन डाइट कर दी, वो जमीन यूआईटी है, आप उसको इसलिए बंद कर दिया कि उसने लीज राशि जमा नहीं कराई, जी सर, आपने सील बंद कर जी दिया। सर। तो सील किसने खोली?
हमने तो सील में अब ये हमने तो चूंकि वो स्कीम प्लस स्कीम के कोर्ट केसेस प्लस खाली लैंड जो भी लैंड है वो स्कीम हमने उनको नगर निगम को हैंड ओवर कर दी है, तो नगर निगम कर देगा सर, सील वही खोलेंगे राशि को जमीन तो आपने सर। उसमें ट्रस्ट मीटिंग में हमेशा अपन ये निर्णय करते हैं कि सील आपने की, हाँ क्योंकि तुम्हारा आपकी लीज राशि जमा नहीं है, जी सर, तो सील किसने खोली? सील यदि हमने सील हमने लगाई है और जमीन हमने पूरी स्कीम उनको हैंड ओवर कर दी है, तो उस स्कीम के अंदर जितने भी कोर्ट केसेस हैं, जैसे सील का केस है, ये भी आगे जाके वो यूआईसी को लिख के करेंगे सर। सरकार खोलेगी, जी आपने क्या खोली? नहीं, हम नहीं खोल सकते, नगर निगम खोलेगी। फाइल देता हूँ। सील बंद है। क्या नहीं मैंने तो ये मोटा मामला है साहब। जहाँ जहाँ बुलडोजर चलता है वो जमीन दुगनी भाव हो जाती है। ये वहीं चलाते हैं बुलडोजर जहाँ दुगने भाव होते हैं। आपने तो एक ही बताई है बहुत सारी। अब इसका काम कब तक हो जाएगा? विदिन 7 डे इसमें को नोटिस देना पड़ेगा। 3 दिन का तो देना पड़ेगा। हम तो 7 दिन कह रहे हैं, और आपको पुलिस नहीं मिले तो मेरे को बता, मैं एसपी से कह के बोलूँगा। और ये बड़े हैं, मैंने जो लिखा है ना, हाँ, नहीं मैं बात करूँगा, बात करूँगा। ये बताओ ये कैसे हटेगा यार साहब? मेरा पत्र इधर उधर घूम रहा है, तो सेक्रेटरी भेजा है कि सर उसमें मेरे यूआईटी के अग्रिम फैसिलिटी क्षेत्र की भूमि पर कब्जा किया है। उसकी सैलरी बताई सर, और उसको अभी लास्ट नोटिस में जो कोर्ट में गया मेरा था, ये पत्र यार 2/9/24 का है। कोर्ट में चला गया सर, कोर्ट का नोटिस दे के जब जाके अभी इस पर जैसे ही मैडम आ जाते हैं फिर कार्रवाई कर लेते हैं। और सर फरवरी में हमें पूरा ही जांच करनी है, हमने जिसके लिए भी मांगा है, अब मिला है हमें जांच तक कल जाके। ये तो बड़ा कोई बिल्डर बताया, हाँ एक आधार का, सर नहीं कर तो ऐसे कितने होंगे बिल्डर बाहर से बिल्डर बड़े बड़े? सबसे बड़ा तो त्राण है। वही उसी की बात कर कर त्राण की ना सर, पूरी कुंडली है सर त्राण की, तो मैं बहुत सारी कंप्लेंट कर रहा कि कोई कार्रवाई नहीं करते। मैं तो एक्टिव हो गया हूँ। आप और सुनो सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इनसे, इनसे क्या नाम से अवस्थी जी से पूछो। एक सर डॉक्टरों के लिए मतलब नर्सिंग होम के लिए जमीन अलॉट हुई, डॉक्टर ने 83 रुपये वर्ग मीटर में भवानी तौर पर